राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। जेठ माह के महीने में केले के पेड़ में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। जेठ माह में प्रतिदिन केले के पेड़ में जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस पूरे माह में केले के पेड़ की पूजा करने और जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं संतान सुख और पति की लंबी उम्र के लिए जेठ के महीने में केले के पेड़ में पूजन करती हैं। केले के पेड़ को सींचने से कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में ज्ञान, शिक्षा और धन की बाधाएं दूर होती हैं। इस माह में केले की पेड़ की पूजा करते समय हमें कहानी भी सुनी जाती है, जिसे हम केले सींचने की कहानी कहते हैं, जो जीवन में पुण्य और खुशहाली लाती है। आइए अब केले सींचने की कथा का श्रवण करते हैं और माता तुलसी का भी कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार दंपत्ति अपने दोनों बच्चों के साथ अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह चिंता में रहती थी। संतान इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका विवाह अभी नहीं हुआ था, साथ में जाती और भाभी को केले के पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले की वृक्ष की परिक्रमा करते हुए दोनों साथ साथ में ही प्रभु की प्रार्थना भी करती थी और अपनी मनोकामनाएं भी कहती थी। और भाभी कहती, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करूंगी। इसी तरह प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने करती। एक दिन भगवान ने सोचा, मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर ये मन्नत कैसे पूरी करती है? किसी तरह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करती है। मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई। समय बीतने के साथ ही उसका एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है कि केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ में परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज़ सुनाई दी, अरे तुमने जो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम मन्नत पूरी करोगी, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी? वह इधर उधर देखते बड़ी आश्चर्यचकित हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कह रहा है। तब उसकी निगाह पेड़ में केले के वृक्ष पे गई, जिसकी वह पूजा करती है। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ उसके अंदर से आ रही है। बहू डर गई। जल्दी जल्दी वहाँ आगे निकल कर गई और डर के मारे बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहाँ नहीं रही थी। अब उसकी चिंता खाई जा रही थी। तो मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन अब कैसे पूरी करूँगी? अब मैं अपनी ननद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूँ और भगवान के साथ अपनी ननद का विवाह कैसे कराऊँ? इसी चिंता में वह प्रतिदिन भूखे सोती और सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बातें पूछी। बहू जो है, तुम चिंते में लग रही हो, क्या बात है? अब तो तुम्हें
खुश होना चाहिए। तुम्हारे पास जो वर्षों के बाद बेटा हो गया है, फिर भी तुम बहुत कमज़ोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या कहती, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसे जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ एक सुंदर नवयुवक खड़ा था। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब वह बोला, मैं आपके बहू का मुँह बोला भाई हूँ। उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। क्या आप मेरी बहन को बुला देंगे? वहाँ सास ससुर ने बहू को बुलाया तो बहू बोली, मेरा कोई मुँह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब युवक ने धीरे से कहा, वही केले का पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजा करती थी। तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को पूरा नहीं किया है। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई। तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम हमारी शादी अपनी ननद से रचाओगी। अब तो बहू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, किसके बात से कहूँ। अंदर से डर के मारे वह किवाड़ बंद करके बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए, मेरी बहन ने पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और कुछ साल बाद वापस आया हूँ। वह मुझे पहचान नहीं पा रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो तो कुछ या दिन यहाँ रह सकते हो। वह तुम्हें जान जाएगी तब और भी पहचान जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बड़े ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता। उसका व्यवहार बहुत ही सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया। यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उससे जैसे लगा उसकी सारी परेशानी अब किसी ने चुटकी में ख़त्म कर दी। अगर उसकी ननद का विवाह इस युवक के साथ हो गया तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उस युवक और उसकी ननद का विवाह हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से विदा करके लौट रहा था तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने चले जाना। तब बेटे ने सुनकर कहा हाँ कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो फिर वह घबरा गई। भागी भागी केले के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुँह बोला भाई नहीं है। यह तो केले का वृक्ष है जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था। अपनी और उसकी ननद को यहाँ से ले गया। यह लेकर केले के पास गई और जाकर रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी ननद से विवाह कर लिया। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बनवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें तो पता भी नहीं कि मेरा कोई मुँह बोला भाई नहीं है। यह तो आपने मुझे बोला था कि यह तो आपको मेरा मुँह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम सवा पहर से ज़्यादा मत रुकना। अगर तुम सवा पहर से ज़्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, सवा पहर में तो सब काम हो जाएगा, खुशी खुशी अपने घर लौट आएगी। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति के साथ लेकर अपने मुँह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वह जाकर देखती है कि केले के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट था।
खूब नौकर चाकर थे। साथ ही ननद भी खूब ठाट बाट से रह रही थी। अपने भाई भाभी को आते देख वह लड़की प्रसन्न हुई और उसकी प्रसन्नता से अपने भाई और भाभी और भतीजे को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह भोले भाई को राखी बांधी। तब सवा पैर हो जाने वाला ही था, तब वह अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर हुए थे कि के पति को याद आया कि मेरी छतरी वहीं रह गई है। तब वह अपनी बहू से कहने लगा, चलो वापस मेरी छतरी वहाँ से लेकर आओ। तब वह डरने लगी और कहने लगी, मुझे सवा पहर से ज़्यादा नहीं रुकना है, अगर हम वहाँ गए तो गड़बड़ न हो जाए। उसने पति को समझाने की कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो था। कई बार कहने लगी तो फिर लेकर आएंगे। एक ऐसे में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों आपस में जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर वहाँ का स्थान जाकर देखते हैं तो वहाँ आलीशान कोठरी एकदम गायब है। मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहाँ लगा हुआ था, जिसके पास एक छतरी रखी हुई थी। जो उस छतरी वो अपने पति की है, उसे ले देखकर उसके पति को आश्चर्य की सीमा न रही। उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वह अपनी पत्नी को खूब डांट फटकार कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजड़कर जंगल कैसे हो गया? यह सब क्या माजरा है? मुझे सच सच बताओ, ये क्या हो रहा है? आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के लिए अपनी ननद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से जेठ के महीने में आंवला, पीपल और केले की विधि विधान पूजा की थी। अब वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे, वो कदली वृक्ष के अर्थात श्री नारायण के स्वरूप थे। वो हमारे घर आकर उन्होंने ननद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी ननद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया है। अब ननद का स्थान श्रेष्ठ स्थान वैकुंठ में वास के रूप में हो गया है। हे श्री कृष्ण भगवान, हे नारायण, हे कंदी वृक्ष, जो इस के महीने में इस तरह से केले के वृक्ष का पूजन करे, उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि जो कामनाएं हैं वो तुरंत पूर्ण हो जाए। जैसे उस ननद भाभी को सब कुछ दिया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री का प्रदान की, ननद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह आज के शुभ दिन में जो भी कथा को सुने, प्रभु को पूजन करे, उसके जीवन में सर्वदा खुशियाँ लेकर आए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब तुलसी माता का कथा का श्रवण करते हैं। जेठ माह में सुनी जाने वाली ननद भाभी और तुलसी माता की कथा एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद भी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो, यह सोचकर और भी ज़्यादा शीतल जल से सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था ननद पर। वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को खाने को नहीं दूंगी, तुलसी को भी दहेज में दे दूंगी। जब समय आने पर ननद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता के कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद की तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी माँ रेशमी वस्त्रों में बदल दी। ससुराल में दहेज के लिए खूब बढ़ाई की। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा में जितना ज़्यादा महत्व है कि मेरे जो ननद है वह तो सोने चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई और ससुराल में उसकी खूब मान सम्मान हो रही है। भाभी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तू रोज नियमित रूप से तुलसी का सेवा, दीपदान, पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी के पूजन में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर उसने तुलसी माता की कोई सेवा न की, जिससे तुलसी माता को बड़ा कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया है वैसा भी इसके साथ करती हूँ। अपनी बेटी के
खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी। क्यों न अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़ा बारातियों के सामने। इस बार मिट्टी की मिट्टी रह गई। मंजरी पर भी पत्ते रूप में बदल गए। जनेऊ ही रह गया। सभी बाराती जो हैं उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बुराई कर रहे थे। उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी ननद को भी कभी घर नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा बहन को बुलाओ। उसने अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को बात बताई। सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया, घर में कुछ नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले भर ज्वार भर दिए तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी बस यही है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से लेकर चल दिया। बहन के घर जाकर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नंगी के सामने पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। जब वहाँ गोपाल के ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुन भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने गोपालक को सारी बात बताई। सो सारे हीरे मोती लेकर प्रसन्न होकर बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसे कुशल मंगल होने के लिए सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुम सुखी देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वो जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है, सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से तुम क्या कहना, तुलसी की सेवा विधि विधान से मन से किया करे और जेठ के महीने में उन्हें कोई कष्ट ना दे, इस बात का ध्यान रखे। जय तुलसी माता। तुलसी माता की ये कथा यहीं समाप्त होती है। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद करता, बहुत कम पैसों में उसको ब्याज देकर थोड़ा बहुत सा धन कमाता। हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करता था। साथ ही उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। व्रत पूजा पाठ भी करती थी, व्रत उपवास करती थी, दान देती थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख था कि उसके घर में कोई संतान नहीं था। सेठ सेठानी अक्सर बात किया करते थे, न जाने कौन से पूर्व के जन्म के कर्म से यह हमें दुख प्राप्त हुआ है। इस जन्म में तो हमने याद नहीं कि हमने किसी का भी दिल दुखाया है। उसके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी के इस दुख से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसे कभी भी नौकर की तरह बर्ताव नहीं करते थे। उसे अपने परिवार का पूर्णतः सदस्य मानते थे। एक दिन की बात है, वह नगर पर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको किसी तरह से दुखी नहीं देख सकता। मैंने एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास के ही नगर से आए हुए हैं। उनकी बड़ी ही ख्याति है। मैंने सुना है सबका दुख वह दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। सेठ दुखी होकर अधिक मन में सोचने लगा। उसने नौकर की बात मान ली। नौकर के साथ महात्मा जी के पास गए और सेठ ने महात्मा जी के चरणों को प्रणाम किया, उनसे अपनी समस्या बताई। सेठ जी कहते हैं, मैंने तो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है? मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन घर में न जाने कोई संतान क्यों नहीं है। कभी सौभाग्य का वरदान मिले। उसकी पत्नी बोली, मैं इस धन संपत्ति का क्या करूँगी महाराज? मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में संतान हो जाए, चाहे मैं अपनी सारी संपदा न्यौछावर करने को तैयार हूँ। साधु महाराज बोले, धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती है तो सभी संतान सुख तुरंत मिल जाए। राजा महाराजा कभी निसंतान नहीं रहते। लेकिन तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण जानूं। हो सकता है उस दुख के निवारण से कोई उपाय मिल जाए। साधु महात्मा ने सेठ जी का हाथ देखा तो कहने लगे कि आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण यह दुख प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में तुमने एक मंदिर के पुजारी थे और वह घर में कोई संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ करते थे। तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान बहुत प्रसन्न। तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि तुम्हें पुत्र चाहिए था। तुम्हें उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा।
तुम उस कन्या से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे, उससे कभी बात भी नहीं करते थे, उसकी तरह पिता के स्वरूप कभी नहीं देखते थे। इस कारण वह कन्या उदास रहने लगी। पिता से सुख से वह वंचित थी और अपने पिता के प्रेम को पाने के लिए तड़पती थी। एक समय वह बीमार हो गई। तुम उससे बात नहीं किया करते थे, इससे वह कभी प्रेम से तुमसे बात नहीं की और न ही उसका कभी ध्यान रखा। जो तुम उसे वैद्य के पास नहीं ले गए, इसी बीमार वो मर गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पर कन्या की मृत्यु का दोष है। तुम भगवान के मंदिर में पुजारी थे, भगवान की पूजा भी करते थे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में धन संपत्ति तो मिली, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें सुनकर सेठ जी को और भी अधिक दुख हुआ। यह सुनकर नहीं कि उसके भाग्य में कोई संतान नहीं, बल्कि यह जानकर कि उसके सर पर अपने ही कन्या का मृत्यु दोष लगा है। अब तो सेठ जी महाराज बोले, महाराज महात्मा जी, कोई ऐसा रूप बताइए जिससे हम दोष से मुक्त भी हो जाएं। तब साधु महाराज ने कहा, सेठ जी सुनो, जेठ का उत्तम महीना आने वाला है। जेठ के महीने में जल दान सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल दान करो और अपनी पत्नी के साथ जेठ के महीने में गंगा स्नान करो। प्यासे को पानी पिलाओ, जल का दान करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जेठ का महीना भी आ गया। सेठ जी ने साधु के बाबा के कहे के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रोज गंगा स्नान करते थे, जलदान किया करते थे। तेज चिलचिलाती धूप में आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी खूब करते थे। सेठानी अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखती थी। गली में घूम घूम कर आवारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करती थी। इस तरह पूरे जेठ महीने में दोनों पति पत्नी ने गंगा स्नान किया, जितना हो सके जल का दान भी किया। इसके इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान जो हैं उसे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हो गई। उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, आपने जैसे सेठानी की मनोकामनाएं पूर्ण की, जेठ के महीने में जलदान से पूर्ण प्रताप उन्हें माता पिता का सुख दिया, ऐसे ही जो भी जेठ के महीने में कहानी सुने, जल का दान करे, प्रभु आराधना करे, उसके सब मनोरथ सिद्ध करना, अन्न धन के भंडार भरना, संतान सुख देना, संतान की लंबी आयु देना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवणी शरीर दिव्य आभास बिखेर रहा था। उनके समीप ही माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। वातावरण में शांत संगीत धुन बज रहे थे। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग से होते हुए देव ऋषि नारद वहां आ गए। देव ऋषि नारद उनकी दिव्य वीणा थी। मुख पर जो चिंताएं की रेखा थी। भगवान विष्णु ने नारद जी की तरफ देखा तो कहा, आइए पधारिए नारद जी, आपका स्वागत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप चिंता में हैं। क्या बात है? नारद जी ने शीश झुकाकर कहा। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूँ। पृथ्वी भ्रमण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। वहाँ पर सब कुछ पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे कि उनके महत्व का बिल्कुल ज्ञान न हो। दूसरी ओर कुछ मनुष्य, कुछ तपस्वी साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वह उसकी परिक्रमा कर रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु या यानी आपकी स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पीपल पेड़ का क्या रहस्य है। यह वृक्ष तो इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, इन्हें इनका ज्ञान नहीं है। वह काटने का महापाप भी अपने सर पर मोल रहे हैं। कृपया करके मुझे इस महत्व के बारे में विस्तार से बताइए, ताकि मैं ज्ञान को पृथ्वी लोक में फैला सकूं। भगवान उनके चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोले, नारद जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, यह स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। न केवल देवी देवताओं का निवास, बल्कि इसकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें पीपल पेड़ के महत्व की एक कथा सुनाता हूँ, जिसको पता है आपको पता लगेगा यह पेड़ इतना पवित्र क्यों है, इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। जो कोई भी इस पवित्र पेड़ की पूजा करता है
तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपने अज्ञानवश में कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हों। इस कथा सुनने मात्र से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने वाले पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके पूर्वज संतुष्ट होते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का वर देते हैं। पीपल के पूजा के फलस्वरूप पितरों के ऋण से समाप्त हो जाते हैं और उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। जो कोई भी इस कथा को सुनता है उनके घर में दुर्भाग्य का नाश होता है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवते वासुदेवाय नमः। अब ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।